प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ का कहना है कि अगर अगली सरकार बीजेपी की आ गई तो 6 महीने के अंदर अंदर आजाद कश्मीर भारत का होगा। आप देखना, चुनाव के बाद मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बने दीजिए, अगले 6 महीने के अंदर आप देखेंगे कि पाक अधिकृत कश्मीर भी भारत का हिस्सा हुआ है। कश्मीर की सूरत के ऊपर बातचीत करेंगे, लेकिन खबरें अच्छी नहीं आ रही, खबरें बहुत खराब आ रही हैं, बहुत खौफनाक आ रही हैं। जो विजुअल्स आ रहे हैं, वीडियोस आ रही हैं, बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग है। अल्लाह रहम करे, लेकिन ऐसा महसूस हो रहा है कि लाइन क्रॉस हो चुकी है। इंतजामिया का जो प्लान था वो बढ़ गया है और उनके हाथों से चीजें निकल गई हैं। तो आपको लगता है कि उनके उत्तर प्रदेश के सीएम ने जो ये बयान दिया है वो ये कर गुजरेंगे? वैसे मेरे ख्याल में इंडिया वाले जो करते हैं वो कहते हैं, वो करते भी हैं, क्योंकि वो हमारी तरह हवा में छोड़ते नहीं है। मेरे पाकिस्तानी भाइयों बहनों, ये तो अभी ट्रेलर था बेटा। तुम्हें क्या लगता है सलाद पे नमक सिर्फ तुम ही डाल सकते हो? नहीं बेटा, नमक हमारे पास भी है। उन्होंने आर्टिकल 370 जो कश्मीर पे किया, स्टेटस चेंज किया, स्पेशल स्टेटस, हम क्या कर सके? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं किया। तो कश्मीर के लिए अगर उन्होंने चेंज कर भी दिया, उस पर जो भी किया टैग करके जैसे भी उन्होंने कर लिया, तो वो हम फिर भी सिर्फ यही करेंगे, रोज टीवी पे आएगा कि आज ये हुए, 1 दिन गुजर गया, 2 दिन गुजर गए, डेट स्टेटस के अलावा हम पाकिस्तानी कुछ नहीं करेंगे। कश्मीरी काफी अरसे से वो अब चाहते हैं कि हम पाकिस्तान से अलग होना चाहते हैं। कश्मीर ना पाकिस्तान का था, ना पाकिस्तान का है, ना पाकिस्तान का रहेगा। अब वो खुले आम सड़कों पे आ गए। जिंदगी जो है बेटा, ये क्रिकेट का मैच है, यहां पे सबकी बैटिंग आती है। अब बैटिंग इंडिया की आई है। अब तुम चीखना मत। जब हम आगे आके फ्रंट फुट पे छक्के मारेंगे, चौके मारेंगे, तो चीखना मत, रोना मत, बिलबिलाना मत। उनमें आ जाएंगे वो क्योंकि जो पाकिस्तान के हालात है ना, तो मेरे ख्याल में अगर उनके पास चला भी जाए तो वो बड़े सुकून में आ जाएंगे। आजाद कश्मीर के लोग सुकून में आ जाएंगे इंडिया के साथ जाके। आपको नहीं लगता? कहते हैं कि हम अब जो है ना पाकिस्तानी फ्लैग को मानेंगे, ना पाकिस्तानी पासपोर्ट मानेंगे, ना पाकिस्तानी कोई आईडी कार्ड चलेगा यहां पर, और ना किसी पंजाबी को हम यहां पे आने देंगे। तो भाई नमस्कार दोस्तों लोकसभा चुनाव के बीच देश में पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर की चर्चा जोरों पर है। चुनावी रैलियों में पीओके का जिक्र हो रहा है। इस बीच उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने पीओके को लेकर बहुत बड़ा बयान दे डाला है। महाराष्ट्र के पालघर में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने जनता के सामने खुले मन से खुलकर बयान देते हुए कहा कि मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने दीजिए। अगले 6 महीने के अंदर पाक अधिकृत कश्मीर भी भारत का हिस्सा होगा। योगी ने आगे कहा कि दम हो तभी ये काम हो सकता है। योगी ने कहा कि आज पाकिस्तान को वो हाल है कि वो अगर भारत की तरफ टेढ़ी नजर से भी देखता है तो उससे पहले हम उसकी नजरें निकाल लेते हैं और उसे चुप करा देते हैं। योगी ने कहा कि जो लोग पाकिस्तान के समर्थन में बात करते हैं उन्हें पाकिस्तान ही भेज देना चाहिए, वो जाए और वहां जाकर रहे। भारत पिछले 4 वर्षों से 140 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दे रहे हैं और दूसरी तरफ पाकिस्तान में लोग भूखे मर रहे हैं। सब लोग ही देख ही रहे हैं कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में किस तरह का मंजर पैदा हो रखा है। लोग 1 किलो गेहूं और आटे के लिए लड़ रहे हैं, आपस में मारपीट कर रहे हैं। कहा कि जिन पाकिस्तान हमदर्दों को पाकिस्तान जाना है वो जाए, उनके दिमाग वहाँ ठिकाने लग जाएंगे। अब सीएम योगी के इस बयान के बाद पाकिस्तान पूरी तरह से बौखलाया हुआ है। चलिए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन देखते हैं। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश के जो सीएम हैं इंडिया के योगी आदित्यनाथ, उन्होंने एक बहुत बड़ा बयान दिया है आज कश्मीर को लेकर। उन्होंने कहा है कि अगर बीजेपी की सरकार आ जाती है तो अगले 6 महीनों में आजाद कश्मीर भारत का होगा। क्या कहना चाहेंगे आप उनके इस बयान पर? हमने अक्सर देखा है कि इंडिया जो है आजाद कश्मीर को लेकर इस तरह के बयान देता है और बड़े कॉन्फिडेंस से देता है। इससे पहले भी अगर हम बात करें तो इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा था कि हमें आजाद कश्मीर को इंडिया के साथ मर्ज करने के लिए पाकिस्तान पर कोई फौजी कार्रवाई, कोई जंग करने की जरूरत नहीं है। वक्त और हालात एक दिन तय करेंगे और खुद ब खुद जो है आजाद कश्मीर इंडिया में जम हो जाएगा। तो क्या कहना चाहेंगे आप इस सारे मुद्दे के ऊपर? देखिए, पहली बात तो ये है कि जो उन्होंने बयान दिया, टू बी ऑनेस्ट मुझे कुछ डिफरेंट नहीं लगा, ठीक है, क्योंकि मोदी जो है वो एक लॉन्ग टर्म प्लान लेके आया था जब भी आया था, और आई थिंक उसका 3rd टेन्योर होगा ये। तो उससे पहले उन्होंने आर्टिकल 370 जो कश्मीर पे किया, स्टेटस चेंज किया, स्पेशल स्टेटस, हम क्या कर सके? दुनिया ने क्या किया? कुछ भी नहीं किया और ना करेगी। क्यों? पहले तो हम अपने लिए कुछ नहीं कर रहे, दुनिया ना भी करे तो फर्क नहीं पड़ता, हमें करना पड़ना था, हम अपने लिए कुछ नहीं कर रहे। तो कश्मीर के लिए अगर उन्होंने चेंज कर भी दिया, उस पर जो भी किया टैग करके जैसे भी उन्होंने कर लिया, तो वो हम फिर भी सिर्फ यही करेंगे, रोज टीवी पे आएगा कि आज ये हुए, 1 दिन गुजर गया, 2 दिन गुजर गए, डेट स्टेटस के अलावा हम पाकिस्तानी कुछ नहीं करेंगे। और रही बात मर्जर की, और उनकी वो बात भी ठीक है कि उन्हें कुछ नहीं करना पड़ेगा, हम खुद उनके लिए प्लेट में रख के सब कुछ कर रहे हैं।
अभी आप देखें कि पिछले दिनों आजाद कश्मीर के जो हालात थे, वहां के लोग जिस तरह पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ, हुकूमत के खिलाफ सड़कों पर निकले हुए थे, 5 से 6 दिन जिस तरह वहां पे झड़पें हुई कश्मीरी और पुलिस एहलकारों के दरमियान, कितने कश्मीरी मारे गए, एक सब इंस्पेक्टर जो है वो शहीद हो गया, फिर कितने पुलिस एहलकार जख्मी हो गए। तो हमने देखा कि कश्मीर किस तरह जो मैदान जंग के पिछले दिनों मनाजिर पेश कर रहा था, इस तरह के हालात एक वक्त था कि हमें जम्मू कश्मीर में देखने को मिलते थे, जो हमने पिछले दिनों आजाद कश्मीर में देखे हैं। इसका मतलब है कि उनके दिफाई मिनिस्टर बड़ी सोच समझ के स्टेटमेंट देते हैं कि उन्हें आजाद कश्मीर को इंडिया में जम करने के लिए किसी जंग की जरूरत नहीं है। देखिए, उनका डिफेंस मिनिस्टर और हमारे डिफेंस मिनिस्टर में एक फ़र्क है। हमारे डिफेंस मिनिस्टर जो आते हैं वो आते हैं अपने पार्टी के जो चेयरमैन सदर होता है उससे ताल्लुकात की बेस पे। उनका जो डिफेंस मिनिस्टर आता है, स्पेशली ये डिफेंस मिनिस्टर उनके हो गए, ये सीटें वो देते हैं एक एलिजिबल और काबिल बंदे को, तो उसके पास कोई ना कोई नॉलेज होगी जिस पर उसने बात की। दूसरी रही बात, अभी आपने एक वर्ड यूज़ किया कि सब इंस्पेक्टर शहीद हुआ और दूसरे कश्मीर के लोग मारे गए। मुझे तो सबसे पहले आज तक ये समझ नहीं आई कि हम जो कोई गवर्नमेंट का बंदा शहीद होता है या हमारी आर्म फोर्सेज का, हम उसको शहीद कहते हैं। जब पब्लिक फोर्स होता है उसको हम शहीद नहीं कहते। वो अपने राइट के लिए नहीं कर रहा था। जब आपको पता है, मुझे पता है, पूरी पाकिस्तान को पता है, गवर्नमेंट को पता है कि आप बिजली वहां से पैदा करते हैं, तो आप क्यों उनको बिजली नहीं दे रहे? लेकिन हालात बहुत खराब है। मैंने ये कहा था कि ये मुजफ्फराबाद असेंबली के ऊपर कब्जा करें, जिस दिन ये पहुंच गए थे 5 लाख लोग, और इनकलाबी हुकूमत का ऐलान करके पाकिस्तान से अपनी आजादी का ऐलान करें। आप पाकिस्तान का झंडा लेकर सो कॉल्ड आजाद कश्मीर में नहीं जा सकते। आप जाके दिखाएं। मेरा ये चैलेंज है कि कोई भी बंदा पाकिस्तान का झंडा अपनी मोटरसाइकिल या गाड़ी में लगा के दाखिल होकर दिखाए मुझे पीओजे में। राइट, कोई नहीं लेके जा सकता। इतनी नफरत है सर, इतनी नफरत। मैं कहता हूँ उसका बेड़ा, उसको मार मार के उसको जिंदगी का खतरा पैदा हो जाएगा उस बंदे के लिए जो ऐसा करेगा। हमने ये भी देखा कि पाकिस्तान का झंडा उतार के फेंक दिया गया। हाँ जी, वो फेंक दिया गया। उसके बाद पाकिस्तान ने पीओजे की जो सोलकार पपेट गवर्नमेंट है उसको कहा कि आप ये दोबारा लगाएं। उन्होंने कहा जी आप खुद ही आगे लगाएं। तो फिर पाकिस्तान आर्मी गई और वो फुटेज है हमारे पास, चारों तरफ आर्मी खड़ी और आर्मी ने फिर झंडा ऊपर किया, वहां पैरा लगा दिया उन्होंने आर्मी का। राइट, तो ये सूरत हाल है कि झंडा पाकिस्तान की पपेट गवर्नमेंट तक नहीं लगा पाई। उन्होंने कहा है कि अगले 6 महीने में कश्मीर जो है वो भारत का होगा, आजाद कश्मीर के लिए उन्होंने ये बात की है। क्या कहना चाहेंगे उनके इस बयान पर? अच्छा, वैसे मैं एक बात कहूँ, वैसे सुकून में आ जाएंगे वो क्योंकि जो पाकिस्तान के हालात है ना, हाँ, तो मेरे ख्याल में अगर उनके पास चला भी जाए तो वो बड़े सुकून में आ जाएंगे। आजाद कश्मीर के लोग सुकून में आ जाएंगे इंडिया के साथ जाके? आपको नहीं लगता? बिल्कुल जाहिर है, वहाँ पे इस वक्त कितना एहतजाजी मुजाहिरे हो रहे हैं। बात पता क्या होती है, जो नेशंस बनती है ना वो रूल ऑफ लॉ से बनती है, ठीक है ना। मैं बेसिकली पाकिस्तानी भी हूँ और पाकिस्तान से प्यार भी बड़ा करता हूँ, और मुझे कुछ भी नहीं है, मतलब कि शिकायत बंदा कह ले कि इस मुल्क से कोई शिकायत तो नहीं, क्योंकि मेरा कंट्री है। लेकिन दुख सिर्फ इस बात का होता है कि हमें यहाँ पर पहुँच के हम कहाँ पहुँच गए हैं, किस चीज़ की कमी है। माशाल्लाह देखें सारे लोग हैं, पढ़े लिखे भी हैं, लेकिन हम अपने कंट्रीज़ के अंदर रूल ऑफ लॉ कायम ही नहीं कर सके, क्योंकि जहाँ रूल ऑफ लॉ नहीं होता ना तो वहाँ पर कोई ज़िंदगी नहीं होती। आपको लगता है कि उनके उत्तर प्रदेश के सीएम ने जो ये बयान दिया है वो ये कर गुजरेंगे? वैसे मेरे ख्याल में इंडिया वाले जो करते हैं वो कहते हैं वो करते भी हैं, क्योंकि वो हमारी तरह हवा में छोड़ते नहीं है कि जब वो, क्योंकि जंग वाला कोई सीन नहीं है। बड़े अब दुनिया बहुत आगे चली गई है। सर, उन्होंने कहा है कि हमें आजाद कश्मीर को इंडिया के साथ मिलाने के लिए पाकिस्तान के साथ कोई जंग करने की जरूरत नहीं है। आजाद कश्मीर के जो हालात बन गए वो खुद ब खुद इंडिया के साथ आ जाएंगे। उसमें आप कह भी सकती हैं, उसकी वजह ये बात का ऐसे होता है कि बात का किसी चीज़ को किसी सेपरेट करने के लिए ना आपको जंग वगैरह के लिए ये जो आप कहते हैं कि हथियार, इनकी जरूरत नहीं पड़ती, सोच ही बड़ी होती है। देखिए लोग किस तरफ जा रहे हैं, ये बड़ी चीज़ सोचने वाली बात होती है। अब देखिए बांग्लादेश हमसे क्यों लड़ा हुआ था, मुझे ये बताएं कि इंडिया ने हमसे लड़ा किया था? पाकिस्तान मलबा तो इंडिया पे ही डालते हैं। उन्होंने डालते नहीं, वो भाई वो अपनी मर्जी से लड़ा हुए हैं, वो इंडिया के साथ शामिल नहीं हुए। ये सोच थी ना बंदों की। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल जय हिंद पर। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और हम आपके लिए पाकिस्तानी मीडिया के एक से बढ़कर एक लेटेस्ट वीडियो लाते रहेंगे।